Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the corrosion of metals. So corrosion के बारे में हम सबको पता है कि corrosion होता है जब किसी में kind of rust लग जाती है तो वो भी corrosion कहलाता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू मेटल जो है वो धीरे धीरे खराब होता चला जाता है तो वो होता है corrosion. अब मेटल्स में corrosion जो लगती है वो एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है. अब ये जो प्रोसेस है इसमें मेटल हमारा पूरा खराब हो जाता है, इनफैक्ट एक टाइम के बाद वो मेटल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. ये करोजन जो होता है इट इज वेरी यू कैन से अ बैड प्रोसेस फॉर ऑल द मेटल्स. तो जिन भी मेटल्स में ये लगता है, अब जिन भी में मैंने यूज किया क्योंकि सब में नहीं लगता, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें एनोडाइजेशन वाली एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है या एनोडाइजिंग वाला प्रोसेस लग जाता है जिससे उनके ऊपर करोजन नहीं लग सकता, दे गेट करोजन फ्री, राइट. अब जिसमें लगता है उसके लिए बड़ी खराब बात है क्योंकि ये मेटल की पूरी प्रॉपर्टी को एक तरीके से खत्म कर देता है. सो डिस्कस करते हैं करोजन. अगर हम बात करें करोजन की, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड अनोइंग प्रोसेस दैट अकर इन नेचर इज द करोजन ऑफ मेटल्स. इट इज यस ऑब्वियसली इट अकर्स इन नेचर. क्योंकि करोजन लगता कब है या कैसे, तो अगर एक जनरली बात करें स्टार्टिंग में ही कि करोजन का पूरा इनिशियल जो प्रोसेस होता है या एंड तक इसमें होगा क्या, तो जो नेचर में ऑक्सीजन गैस एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके अगर किसी मेटल को हम उसके प्रेजेंस और कांटेक्ट में ले आए तो काफी टाइम लगेगा. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमने आज ये मेटल रख दिया तो दूसरे दिन करोजन लग गया, ऐसा नहीं होता. इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और इट इज यू कैन से अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो कई टाइम बाद इन द सेंस यू कैन से महीनों और सालों लग जाते हैं और करोजन हो जाता है. So it is a very destructive and as well as an annoying process that actually happens in nature. ये नेचर में ही होता है क्योंकि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है नेचर में वही कंबाइन करके मेटल के कांटेक्ट में आके मेटल को या मेटल की प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं पूरी तरीके से. ठीक है. Now this process takes place on the surface of metals when they are exposed to air, as I told you. इसको आप एयर में रख दोगे तो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उसके कांटेक्ट में आके, इनफैक्ट बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा ये होता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई लोहे की चीज कुछ भी छत पे रख दिया जाके और बारिश का मौसम है, ठीक है, तो बारिश के मौसम में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली एयर प्रेजेंट होगी, तो उसके कांटेक्ट में आके ये एक लेयर बना लेगा उस मेटल की सरफेस पे. लेयर तो ये सरफेस पे बनाएगा बट खत्म पूरी तरीके से पूरा मेटल होगा क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है. ठीक है. इसको प्रिवेंट करने के कुछ मेथड होते हैं बट अगर करोजन लग गई तो फिर उसको हटाया नहीं जा सकता जल्दी. तो प्रिवेंट यू कैन डू कि हाँ आपने उसको कोई भी पेंट करके रख दिया, जो भी प्रिवेंशन मेथड होता है यू कैन अप्लाई इट बट बिफोर द करोजन, नॉट आफ्टर करोजन. ठीक है. करोजन के बाद तो वो चीज फिर खराब हो जाती है लगभग, उसके पहले जो करना है वो किया जाता है. Due to corrosion, small holes appear on the surface of the metal and the strength of the metal goes on decreasing. ये ब्राउन कलर की यू कैन से रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर के छोटे छोटे होल बना देता है. करोजन आई गेस आप सबने देखा होगा, है ना, कुछ ना कुछ चीज में तो लगी होगी, जंग लग जाना जिसको आप जनरली रस्टिंग बोल देते हो, राइट. करोजन की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, राइट. जैसे मान लो ये आपका ग्रे कलर का कोई मेटल है, ठीक है, अगर कोई ग्रे कलर का मेटल है फॉर एग्जांपल तो उसमें ब्राउन कलर के होल्स बन जाते हैं, दैट इज करोजन, राइट. इसमें हल्के हल्के ऐसे से ब्राउन होल्स और पूरे में बनते हैं ये होल्स. अब ये होल्स बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए बने हैं, इसको हम हटा सकते हैं, नहीं. उसके होल्स के बनने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेटल है, मेटल की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है मेटल की, जो भी उसमें उसकी पावर होगी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी. ऐसा नहीं है, एज आई टोल्ड यू इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस कि अगर ये चीज हो रही है करोजन तो सालों लग जाएंगे और ये चीज ऐसे ही होती रहेगी और धीरे धीरे मेटल की स्ट्रेंथ को बहुत स्लोली कम करते जाएंगे डे बाय डे. तो जब वो स्लोली धीरे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे और प्रॉपर्टी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती जाएगी और एक टाइम के बाद वो इतना हार्ड मेटल, मान लो लोहे का कोई मेटल है फॉर एग्जांपल, जिसको ब्रेक करना इज नॉट इजी, बट आफ्टर करोजन उसमें पूरी तरीके से जब करोजन लग गई तो आसानी से वो टूट जाएगा, बहुत आसानी से टूट जाएगा क्योंकि उसमें उसकी स्ट्रेंथ नहीं बची होगी, उसकी पूरी पावर्स कम हो गई होंगी. ठीक है.
process of corrosion is caused by the reaction of the metal with oxygen of air or with oxygen dissolved in water, है ना, जो मैंने आपको बताया। ये इसकी, अच्छा ये आप इसको बोलते हो कि ये इसकी दो कंडीशंस हैं। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ करोजन। फर्स्ट इज कि ये एयर या जिसको आप बोलते हो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और साथ ही साथ में मॉइस्चर या जिसको आप बोलोगे वाटर, इन दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर में ये काम होगा या ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर में ये काम होगा, दोनों जब कंबाइन करेंगे और फिर कांटेक्ट में आएंगे मेटल के, तभी ये वाला प्रोसेस लगता है, तभी उसमें रस्ट लगती है, तभी उसमें करोजन होता है। हमने रस्टिंग पढ़ा है ना, मैंने आपको रस्टिंग पढ़ाया है, बट जो रस्टिंग होता है वो सिर्फ आयरन में लगता है। तो जब हम सारे मेटल्स की बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि करोजन लग गया है, तो हम करोजन इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। In many cases, an oxide of the metal is formed on the surface of the metal, as I told you, right? कि ज्यादातर केसेस में तो क्या होता है कि ऑक्साइड पहले से ही लग जाता है। अब ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है कोई, क्योंकि ऑक्साइड लग रहा है, कोई मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन, देखो मॉइस्चर होना इज कंपलसरी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों होंगे तभी करोजन होता है, सिर्फ पानी से या सिर्फ मॉइस्चर से भी नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन से भी नहीं होगा। तो कई ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर लग जाती है सरफेस पे, ऑक्साइड की लेयर लग जाती है सरफेस पे। और अगर हम बोल रहे हैं ऑक्साइड की लेयर लग गई सरफेस में, तो वो उसको हार्म पहुंचाने की जगह उसको प्रिवेंट कर लेगी, बल्कि एज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। सो इन मेनी केसेस एन ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। बिसाइड्स oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide or hydrogen sulfide present in the atmosphere are responsible for corrosion of metals। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, उसकी वजह से करोजन होता है। करोजन तब भी होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अगर ये भी रिएक्ट कर जाए, अगर ये भी कॉन्टैक्ट में आ जाए, देन दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। तो हम बोलेंगे करोजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से लगता है कि जो ऑक्सीजन और वाटर है इसकी वजह से भी लग सकता है, लेकिन ऑक्साइड की लेयर बन जाए तब करोजन नहीं लगता। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, अगर क्वेश्चन भी आता है ये कई बार कि ऑक्साइड की लेयर है तो इट इज करोजन, इट इज दिस, चार ऑप्शन दे देंगे। इट इज नॉट करोजन, इट इज गुड फॉर द मेटल। अगर सिर्फ किसी ऑक्साइड की लेयर लग जाए किसी मेटल पे, तो वो बहुत अच्छा होता है मेटल के लिए, क्योंकि वो फर्दर प्रिवेंट, उसकी थोड़ी सी शाइन हटा देगा, बट उसको फर्दर प्रोसेस के लिए प्रिवेंट कर लेगा, बचा लेगा, फिर रस्ट नहीं लगेगी उसमें, अगर ऑक्साइड की लेयरिंग हो गई, जो कुछ मेटल्स में होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम में होती है, ठीक है। सो दस करोजन ब्रिंग्स अबाउट स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल, बहुत धीरे धीरे ये मेटल को खत्म करता जाता है, बहुत धीरे धीरे, एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे हमारा क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, या आप कह लो उसकी पूरी तरीके से उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, कोई ताकत नहीं रहेगी उसके अंदर। तो ये एक प्रोसेस होता है इस तरीके से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड नाउ। सो व्हाट इज एग्जैक्टली करोजन, हम क्या बोले कि ये एग्जैक्टली जो चीज है ये करोजन है, तो आप कैसे बोलोगे, slow destruction of metals due to chemical reactions on their surface by oxygen, not only oxygen but carbon dioxide, moisture, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc. of the atmosphere is known as the corrosion of metals। तो जो धीरे धीरे हमारा मेटल खत्म होने लगता है, मेटल की प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से, एक रिएक्शन हुई है कहीं ना कहीं, ये है ना, ये जो हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सो दैट इज समवेयर अ रिएक्शन। हम बोल रहे हैं कि आयरन में रस्ट लग रही है, तो आयरन में ऑक्सीजन मिलेगा, H2 मिलेगा, फिर वो रस्ट लग के पूरा कंपाउंड बन के आएगा, कॉम्बिनेशन बन के आएगा। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, जो किसके साथ होती है, जो होती है या तो ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, या फिर आप बोल सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड से, इन सबकी प्रेजेंस में होता है। इन सबके साथ जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको आप बोलते हो करोजन ऑफ मेटल्स in the presence of atmosphere, that these all the compounds that I have taken name are present in the atmosphere, right? तो ये होता है करोजन लग जाना किसी मेटल में। in corrosion the metal atoms give up electrons and are converted into ions। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका,
मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक्स है एक एलिमेंट, इट इज अ मेटल, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ मेटल, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये क्या बन जाएगा, एक्स, ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एक्स पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, मेटालिक आयन, या यू कैन से मेटल आयन। तो कोई भी मेटल जो बेचारा होता है हमारा, बेचारा ही कहलाएगा, वो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और उसमें एक्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं धीरे धीरे और उसका चार्ज होता जाता है, उसमें चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो एक मेटल की जगह एक मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यू कैन से मेटालिक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी हो रही होती है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल हम बोले आयरन की बात कर ले, और इफ इन केस हम बोले आयरन में क्या हो रहा होगा, तो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आयरन बन जाएगा Fe2+, ठीक है। एल्यूमिनियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि एल्यूमिनियम में जल्दी रस्टिंग लगती नहीं है, बट फिर भी, सो इस तरीके से कहानी, ठीक है। द ions move from one part of the metal to another part more easily in the presence of moisture. As I told you कि कभी भी, ये बात याद रखना, जो मैं बोल रही हूँ ये बात याद रखना, कभी भी सिर्फ ऑक्सीजन ऊपर मेंशन है, बट सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं लगता करोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर का होना इज कंपल्सरी, इज मैंडेटरी, दोनों कंडीशन होंगी तभी ये होगा। तो इसीलिए ये होता है क्योंकि आयंस जो होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मॉइस्चर की वजह से, तो मॉइस्चर का होना इज मैंडेटरी, otherwise there will be no corrosion, okay, so जब ये होता है तो ये आयंस जो होते हैं ये फर्दर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कि मॉइस्चर की वजह से मूवमेंट होता है। सो दिस इज बिकॉज मॉइस्चर प्रोवाइड्स द मीडियम थ्रू विच आयंस कैन फ्लो। कैसे हम बोलेंगे कि ये कहानी हो रही है, ये कौन इसका मीडिएटर है, कौन है जो ये काम करवा रहा है, तो वो है मॉइस्चर हमारा, जो इसको फ्लो करने में हेल्प करता है, आयंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स एज अ मीडियम, ये मीडियम बन जाता है थ्रू विच आयंस कैन फ्लो इजीली। इज दिस थिंग क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। नाउ when an iron piece is left exposed, जो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, हम आयरन का एग्जांपल हमेशा समझाते हैं और वही आपकी बुक्स में दिया रहता है। Like when an iron piece is left exposed to the atmosphere for long, it becomes converted with a reddish brown coating which is known as rust, जिसको आप जंग लग जाना बोल देते हो, है ना। कब होता है ये, हमने आयरन को लिया, आयरन को हमने आप बोल लो जनरली आयरन को हमने बाहर रख दिया, मतलब आपने आयरन की कोई भी रॉड ले ली, समथिंग एनीथिंग, और आपने उसको अपने जाके टेरेस पे छत पे रख दिया, क्या होगा, बहुत टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर के होल्स बन जाएंगे, और उससे भी बहुत ज्यादा टाइम रुक जाओगे तो आप एक टाइम पे जब वो मेटल उठाओगे, वो रॉड उठाओगे, वो अपने आप टूट जाएगी क्योंकि उसकी पूरी तरीके से प्रॉपर्टी खत्म हो गई होगी। तो इस तरीके से बहुत स्लो प्रोसेस होता है बट बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रोसेस होता है। कई बड़ी बड़ी, अब हम लोग को सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, हाँ रॉड रख दी उसमें, लेकिन कई बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनमें सारी चीजें हो रही होती हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी मशीन है जिनमें आयरन का यूज होता है, अगर उसमें करोजन हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग और करोजन ऑफ आयरन, ठीक है। तो करोजन होता है जब हर एक मेटल की आप जनरली बात करते हो, तो इसको आप बोलोगे रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर करोजन लग जाना आयरन में, करोड हो जाना आयरन का। रस्टिंग occurs only in the presence of both water and oxygen, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ। It is an electrochemical process in which different parts of the iron surface act as electrode in a cell. ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग जो पार्ट है किसी भी मेटल का, वो क्या हो रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आयरन सरफेस आर एक्चुअली बिहेव्स एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर टू रॉड्स यू कैन से, राइट, वन इज एनोड एंड वन इज कैथोड। तो ये दो रॉड में कन्वर्ट हो जाता है, एक एनोड बन जाता है और एक कैथोड बन जाता है। अगर आप बोलोगे एनोड में क्या होगा, तो एनोड में आयरन के एटम्स निकल के आ जाएंगे। आप बोलोगे कैथोड में क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के आयंस फॉर्म हो जाएंगे, राइट। एनोड में किसके आयंस, Fe2+ और कैथोड में ये। अब आप सोचोगे इसका क्या मतलब है और ये क्यों हो रहा है। चलो यहीं पे समझाती हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होता है, हम बोल रहे हैं आयरन, तो एट एनोड
अब सबको पता होगा एनोड में क्या होता है, एनोड हमारा होता है पॉजिटिव वाला रॉड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। और मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज यू कैन से यहाँ पे लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट। और क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं आयरन की, तो ये रहा हमारा आयरन, आयरन में क्या हो गया, आयरन में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा आयरन 2+, फेरस वाला आयन, ठीक है। ये होगा हमारा एनोड में, ये कहानी किसमें होगी, एनोड में। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, बल्कि यहाँ पे आयरन होगा, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा, बन जाएगा आयरन 2+। ऐसा सिंग क्लियर। तो ये बन गया हमारा आयरन 2+ वाला मेटल। अब आयरन 2+ बन गया, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में प्रेजेंट क्या क्या है, कैथोड में हमारे ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है और मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैथोड में भी यही कहानी होगी। एट कैथोड देखते हैं क्या होगा। कैथोड होता कैसा है बेटा, कैथोड होता है हमारा नेगेटिव वाला रॉड, और इसमें होता क्या है, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीच में तो नहीं करके आए वैसे, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा वाटर, ऑक्सीजन एंड साथ में इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH नेगेटिव, और ये 4 टाइम्स OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया OH। तो ये दो चीजें हो गई, एक एनोड में और एक कैथोड में। डिफरेंट पार्ट्स, जो आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरह बना देता है, ठीक है। तो हमने बताया एनोड में क्या हुआ, फिर हमने देखा कैथोड में क्या हुआ। इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, आयरन निकल के आ गया और हाइड्रोक्साइड निकल के आ गया। नाउ अब देखो होता क्या है, ये जो आयरन है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और H2O के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा Fe2O3, राइट। एक तो Fe2O3 बन जाएगा जो कि क्या है, फेरिक ऑक्साइड, साथ बनेगा FeOH का होल थ्राइस। ये दोनों चीजें बनती हैं, याद रखिएगा, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमेशा बनती है। Fe2O3 भी बन के आएगा, FeOH होल थ्राइस भी बन के आएगा। तो ये होती है बेसिकली पूरी कंडीशन, राइट। देखो किसके किसके प्रेजेंट में हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है और मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो रही है। तो एक मेटल जब कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन, या आप कहते हो जिसको एयर, और उसके साथ साथ मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, जिसको आप बोलते हो जनरली वाटर, अगर इन दोनों कांटेक्ट में हमारा मेटल आ रहा है, सो दैट मींस ओवरऑल क्या हो रहा है, वहां पे करोजन लग जाएगा, करोजन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। So this is what happens. अब ये जो रस्ट है ये Fe2O3 के फॉर्म में भी हो सकती है, FeOH होल थ्राइस के फॉर्म में भी हो सकती है, बोथ आर पॉसिबल। Fe2O3 भी होगा, FeOH होल थ्राइस भी हो सकता है। Rusting is accelerated in the presence of impurities of iron and in the presence of acid or water. अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर यहाँ पे एसिड वगैरह कहीं पे यूज हो रहा है, अब एसिड भी हो सकता है, राइट, तो उस तरीके से अगर होगा तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये प्रोसेस और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, यू कैन से इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से कहानी होती है। तो बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन में आयरन बनता है, रिडक्शन, अब देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे हम लोगों ने इसको डायरेक्ट बनाया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, उसमें हमने आयरन यूज किया है और ये यूज किया ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। ऊपर देखिए आप, यही दोनों चीजें हमने यूज करी हुई है। अगर हम बोले फिर हमने ये रिएक्शन क्यों शो करी, ये रिएक्शन तो एक इनसाइड प्रोसेस है जो हो रहा होगा कि आयरन इसमें टूट के आयरन 2+ बन रहा होगा, ऑक्सीजन इससे कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा होगा। जब हम फाइनल रिएक्शन देखेंगे तो हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे उठा के, तो हम देखेंगे दो चीजें बन के आएंगी। देखो OH वाला भी यूज हो रहा है और Fe2+ वाला भी यूज हो रहा है। सो दिस इज दैट इज वाई कि ये दो चीजें पहले बताई गई हैं। एक आपका OH वाला भी यूज हो रहा है, देखो वहां पे OH बन गया, और यहाँ पे Fe वाला यूज हो रहा है तो यहाँ पे Fe बन गया। तो ये दोनों कहानी हो रही होंगी और दोनों चीजें बन के आएंगी। नाउ यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग। ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज रस्टिंग, क्लियर है। सो रस्टिंग आप समझ गए होगे, और करोजन बल्कि आप समझ गए होगे। रस्टिंग तो हमने आयरन की भी पढ़ी हुई है, पहले भी आयरन की रस्टिंग पढ़ी हुई है,
उसी तरीके से करोजन का एक प्रोसेस होता है। रस्टिंग एंड करोजन आर जनरली सेम, बट वी कैन से रस्टिंग हम सिर्फ आयरन की ज्यादातर बोल देते हैं, तो इसकी वजह से ये होता है। बाकी करोजन जो है हर मेटल में होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।